घी तो आप सभी लोग खाते हैं, लेकिन अगर शुद्ध देसी गाय का घी अगर आप उपयोग करते हैं, तो उसको उपयोग करने का कुछ तरीका मैं आपको बताता हूँ। वो टिप्स अगर आप देखेंगे तो आपको कान में, आपको आँखों में भी, आपको जो अगर असमय बाल अगर आपके झड़ रहे हैं तो उसमें, या बालों के सफ़ेद होने में, या आँखों की रोशनी में, और यहाँ तक नहीं बल्कि कान की सुनाई देने में भी आपको फ़र्क महसूस होगा। ये घी उपयोग करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप एक काम करें कि जो घी होना चाहिए, वो आप ध्यान रखिए कि जो देसी गाय है उसका शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी होना चाहिए, वो आप लगाएँगे। और उसको लगाने का तरीका क्या है, कैसे आप इनका एक तरीके से पोषण होता है, पोषण कैसे करना है, इस घी के माध्यम से हमें पोषण करना है। तो पोषण कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम अपने नाक को अच्छे से क्लीन करेंगे, नाक को पहले क्लीन कर लेंगे। रात में सोने से पहले, ये कब-कब करना है? रात में सोने से पहले, और सुबह अच्छे से क्लीन करके नहा धो के जब हम नाक अपनी क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद ये काम करना है। अब कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप इंडेक्स फिंगर से घी को इंडेक्स फिंगर में अपनी लगाएँगे, और लगाने के बाद आप दोनों नाकों में अंदर से इसको मसाज करेंगे, जितने अंदर तक ये नाक में ये उँगली जा सकती है, ठीक है? और जो लिटिल फिंगर है, जो सबसे छोटी उँगली है, इससे आप कान की मसाज करेंगे इस तरीके से घी लेकर के, और इस पूरे कान में भी आप मसाज करेंगे, ठीक है? इसके अलावा आप नाभि में भी घी लगाएँगे, और तलवों में भी आप लगाएँगे, और इस पाम में भी लगाएँगे। ये आपको अच्छे से करना है, और करने के बाद ये रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, नाक साफ करने के बाद ये आपको करना है। मैंने ये लोगों को कराया है, और इसका लाभ मैंने खुद लोगों के द्वारा देखा भी है कि जिनको कान में कम सुनाई देता था, उन्हें अच्छे से सुनाई देने लग गया। बालों में उनको लाभ हुआ, उनको मेमोरी में लाभ हुआ, उनको कंसंट्रेशन में लाभ हुआ, उनको फ़ोकस में लाभ हुआ, फ़ोकस करने में उनको लाभ हुआ। यानी बहुत सारी उनकी जो समस्याएँ थी, वो इससे सबसाइड हुई हैं। आप भी करिए और इसका लाभ उठाइए।